नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार का और शनिवार को एक ऐसे विषय पर चर्चा होनी चाहिए जो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा सचेत कर सके बाजार को लेकर। यानी कि बाजार में आप जानते हो इस समय पूरे विश्व में मंदी की बातें चल रही हैं। यानी कि बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिक्स हैं, डॉक्टर डूम वगैरह, वो मंदी की बात कर रहे हैं, मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे कुछ थोड़े से अलग विचार हैं अपने देश को लेकर। यानी कि अपने देश पर मैं हमेशा हूं पॉजिटिव। मुझे नहीं लगता कि मंदी जैसी कोई सा दिक्कत परेशानी अपने देश में होगी। हाँ, एक कारण है, और वो कारण क्या है जिस कारण भारतीय बाजारों पर आप थोड़ा सा दबाव देखोगे, उसी कारण को समझेंगे लास्ट में। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में मंदी की बातें चल रही हैं, आपको पता ही है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के आपको पोस्ट पढ़ने को मिल ही जाते होंगे, डॉक्टर डूम वगैरह के, जिन्होंने 2008 में मंदी की भविष्यवाणी की थी। लेकिन दोस्तों, मैं अपने भारतीय बाजारों पर अभी भी बुलिश हूं। मुझे नहीं लगता कि मंदी जैसी कोई चिड़िया यहां पर आएगी। यानी कि मंदी जैसा कोई खतरा हमारे देश में मंडरा रहा है। उसका कारण है दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि हमारे जो घरेलू बाजार है वो बहुत बड़े हैं। हमारी डिमांड दोस्तों बहुत बड़ी है जनसंख्या के कारण। मैं अपने साथ आपको क्लास में इन चीजों को बताता रहता हूं कि हमारा मार्केट कितना बड़ा है और जनसंख्या का कितना बड़ा फायदा होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों कभी कभी फायदेमंद भी हो जाती है। अगर जनसंख्या हमारे देश की ज्यादा है, विशाल हमारा बाजार है, तो वो पॉजिटिव साइन भी हो जाता है कभी कभी। बाकी उसके साइड इफेक्ट, जनसंख्या बढ़ने के साइड इफेक्ट तो बहुत है, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव रूप में भी उभर जाता है। तो इसीलिए साहब मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे भारतीय बाजारों में दोस्तों एक जबरदस्त डिमांड रह सकती है। और इस डिमांड के कारण साहब हमारे देश में मंदी जैसी कोई साहब चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। आने वाले समय में आपको फेस्टिव सीजन शुरू होते हुए दिखाई देंगे और फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मंदी है या नहीं है। आप फेस्टिव सीजन में देख लीजिएगा कि मंदी है या नहीं। हाँ, दिक्कत परेशानी दोस्तों है। वो दिक्कत परेशानी आई है कोरोना काल के कारण। यानी कि कोरोना के साइड इफेक्ट आपको अभी थोड़े बहुत दिखाई देंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज या ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। फिर भी स्थिति पहले से बहुत सुधर रही है। वो कारण है सरकार के सब इम्प्लीमेंट्स का। यानी कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्फ्लेशन के मोर्चे पर हो, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को लेकर हो, किसी भी मोर्चे को लेकर हो, साहब सरकार पूरी प्रयासरत है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि मंदी जैसी कोई साहब चिड़िया हमारे देश में पर मारेगी। देखिए, हमारे देश में दोस्तों जो क्या कहते हैं ऑटो सेल्स नंबर, अगर आप देखते होंगे तो आपको मेरे ख्याल से, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने कभी ऑटो सेल्स नंबर देखे होंगे, आपने देखा भी होगा कि कितनी लंबी वेटिंग पीरियड चल रहा है इस समय ऑटो गाड़ियों पर। यानी कि जो गाड़ियां साहब अच्छी खासी डिमांड की है उनमें कितना जबरदस्त वेटिंग पीरियड है। यह दर्शाता है कि साहब मंदी जैसी कोई चिड़िया हमारे देश में पर नहीं मार सकती। बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो ये दर्शाते हैं कि मंदी आएगी या नहीं। हमारे देश की कहानी कुछ और है। हमारे देश को प्रभावित करता है सिर्फ एक, वो है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जैसे जैसे नीचे आएगा हमारे देश के लिए वो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो जैसे जैसे क्रूड गिर रहा है हमारे देश के लिए बहुत राहत भरी बात है। और वो साहब किसी भी रूप में गिरे। अमेरिका ने कह दिया है कि भाई हम रशिया के तेल पर बैन लगाएंगे, तेल के जो प्राइस है उन पर साहब फिक्स करेंगे एक रेट। इसी कारण आप एक साहब पूरा माहौल देख रहे होंगे। वो चीजें मैंने आपको अपनी क्लास में बता रखी है कि किस तरह प्राइस वार छिड़ा हुआ है इस समय पूरे विश्व में क्रूड ऑयल को लेकर। क्यों क्रूड के प्राइस को घटाया जा रहा है रसिया को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं वीडियो में नहीं बताई जाती, उसके लिए आपको क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि ऑटो सेल्स नंबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदी आएगी या नहीं आएगी। तो मंदी को लेकर तो मैं थोड़ा सा निगेटिव हूं। मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश में दोस्तों मंदी जैसी कोई चिड़िया भी आएगी या अपने पर फड़फड़ाएगी। तो साहब मुझे मंदी को लेकर तो कोई इतनी चिंता है नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ S&P ग्लोबल के मेन इकोनॉमिक्स ने ये बात कही है कि साहब भारत एक साइनिंग स्टार हो सकता है आने वाले समय में। यानी कि आने वाले समय में आप भारत को एक साइनिंग स्टार के रूप में देखोगे।
तो मंदी पर हो गई ये बात, यानी कि मंदी पर मेरे व्यूज तो आपने जान लिए कि मैं पॉजिटिव हूं। मुझे नहीं लगता मंदी जैसी कोई चिड़िया यहाँ आएगी। बार बार ये शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि मंदी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि सर मंदी आएगी, अब तो बाजार गिर जाएगा, रिसेशन होगा, ये होगा। अरे यार मंदी आएगी, अमेरिका में आएगी, यूरोप में आएगी, चाइना में आएगी, रशिया में आएगी, यूक्रेन में आएगी, श्रीलंका में आएगी, पाकिस्तान में आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश को देखना है। हमारे देश में डिमांड जबरदस्त है, इसीलिए तो सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा रही है। डिमांड नहीं होती तो क्यों बाहर भेजने से अपने देश के मटेरियल को रोकती। समझ जाइए, चीजें समझने की होती है। क्यों सरकार ड्यूटी लगा रही है एक्सपोर्ट पर? क्योंकि हमारे देश में जो डिमांड है वो जबरदस्त है। इन चीजों को दोस्तों आपको समझना चाहिए। तो मंदी के लिए तो आप बेचिंत हो जाइए। हाँ, चिंता एक जरूर है और वो है साहब हमारी रुपीस का गिरना। ये मेन फैक्टर है साहब, रुपीस का गिरना। और इसके लिए सरकार ने भी साहब कमर कस ली है। अब सरकार सोच रही है कि रोज रोज की चिक बाजी से, यानी कि डॉलर का बढ़ने घटने से साहब इसका खेल ही खत्म किया जाए, यानी कि जड़ पे ही प्रहार किया जाए। तो दोस्तों अब बहुत से देशों के साथ बात चल रही है कि रुपीस में कारोबार हो, जिस देश की जो भी मुद्रा है उसी मुद्रा में काम हो, ऐसा साफ बातें चल रही है। और मेरे ख्याल से ये सक्सेस भी हो सकता है। जैसे दिनार वगैरह के साथ रुपीस का ट्रांजेक्शन होगा, रशिया की करेंसी के साथ इंडियन रुपीस का ट्रांजेक्शन होगा। इस तरह के कुछ चीजें अभी साफ सरकार प्लानिंग कर रही है, यानी कि 2047 तक जो भारत साहब विश्व मेरे ख्याल से अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमारा रुपीस को डिजिटल करेंसी, यानी कि डिजिटल कह रहा हूं, वर्ल्ड करेंसी बनाने की ओर सरकार काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, उसका एक कटिंग मैंने आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया है। यानी डॉलर की जो महत्वता है, यानी कि उस पे साहब हमारा क्या कहते हैं निर्भर होना, इसको बहुत हद तक दोस्तों कम कर देगा। हमारे रुपीस को अगर स्ट्रेंथ मिल गई तो आप यकीन मानिए कि ये कायाकल्प कर सकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। तो रुपीस को लेकर अभी शॉर्ट टर्म में मुझे थोड़ी सी चिंता है। जिस प्रकार वो 81 के ऊपर भी चला गया है तो थोड़ी सी मुझे साहब चिंता सता रही है। और ये इसके 81 के जाने के पीछे भी कारण है, और वो कारण छुपा हुआ है एफआई के पीछे वो कारण है। क्यों साहब डॉलर को बढ़ाया जा रहा है, क्यों बाजार को गिराया जा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में भी समझाऊंगा। और व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में एक लाइव मीटिंग भी रखूंगा, जितने मेरे साथ पेड मेंबर्स हैं उनके लिए आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें कि आखिर क्यों डॉलर बढ़ रहा है और बाजार गिर रहा है। बड़ा कनेक्शन होता है इन चीजों में। तो मंदी के लिए मैं नहीं मानता कि अपने देश में कोई मंदी आएगी। करेंसी थोड़ी सी और नरम, यानी कि हमारा रुपये थोड़ा सा और डाउन हो सकता है, 82 के आसपास भी जा सकता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सरकार इस पे काम कर रही है। फिलहाल मुझे साहब ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में हालात और सुधरेंगे अगर रशिया यूक्रेन का जो तनाव है दोस्तों वो ज्यादा ना बढ़े। बस रशिया यूक्रेन और थोड़ी सी करेंसी को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित हूं, और मुझे लग रहा है कि अगर करेंसी थोड़ी सी हमारी स्ट्रांग हो जाए, रशिया यूक्रेन का वार थोड़ा सा घटता हुआ नजर आए, जिस प्रकार वहां मतदान चल रहा है कि कौन से इलाके रशिया के साथ जाएंगे, यूक्रेन के कौन से इलाके रशिया के साथ जाएंगे, कौन से यूक्रेन के साथ रहना पसंद करेंगे, एक मतदान हो रहा है। वो मेरे ख्याल से 26 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, उसकी भी मैंने अपडेट आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों मंदी के लिए। मैं नहीं मानता कि अपने देश में मंदी का कारण कुछ ऐसा कुछ होगा। करेंसी को लेकर मैं चिंतित हूं, जरूर करेंसी थोड़ी सी वीक और हो सकती है, लेकिन सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। जिस प्रकार विश्व के देशों के साथ काम हो रहा है करेंसी को लेकर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप हमारे भारतीय रुपये को और भी मजबूत होता हुआ देखोगे। डॉलर पर निर्भरता सरकार कम करना चाहती है और इसी दिशा में काम कर रही है। बाकी रशिया यूक्रेन को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आ जाए तो डेफिनेटली हमारे जो इकोनॉमिक है और हमारा शेयर बाजार है वो आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो एक वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती, और इसके लिए आप थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ी सी क्लास को ज्वाइन करिए
और साहब बहुत सारी चीजें वहां समझिए, वहां आपको डीपली और गहराई से अध्ययन और जानने का मौका मिलेगा कि आखिर कारण क्या है, क्यों गिरता है बाजार और हम कहां करते हैं गलती, हल्की सी गलती हमें कितनी भारी पड़ी। ये भी सारी चीज मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से मीटिंग जो होगी उसमें मैं बताऊंगा। इसके साथ नमस्कार।